बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेजबान एहसान चांद आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन इकराम, आज की नशिस्त में हम जिक्र करेंगे, जैसा कि आज की जो पहली नशिस्त थी हमारी सुबह वाली, उसमें भी मैं आपको डिटेल से आगाह कर चुका हूं कि किस तरह तलाल चौधरी वाला मामला और सारा, और अब जो नशिस्त है ये इसलिए मुझे दोबारा इसके ऊपर बात करनी पड़ रही है कि ये केस अब हाईलाइट हो चुका है, तो हर जगह से आवाजें आ रही है। और जब ये केस हाईलाइट हुआ तो हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी डीएसपी अब्दुल खालिक की सरबराही में, और उसको तहकीकात करने का कहा गया। और इसमें बड़े दिलचस्प हकाइकार हैं। एक तो ये कि तलाल चौधरी साहब अस्पताल के पिछले दरवाजे से फरार हो चुके हैं। आयशा रजब बलोच साहिबा हैं, वो भी अपनी फैमिली समेत इस्लामाबाद जा चुकी हैं। किस तरह रात को 2:40 पे जब तलाल चौधरी साहब आए तो वहां पे गार्ड्स और उसके साथ कैसे लड़ाई हुई, और जो हाउसिंग के या जो वहां जो इलाका था उसके पहले तो एंट्री पॉइंट से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, तो ये सारी सूरत। और उसके बाद अब मरियम नवाज किस तरह मैदान में कूद चुकी है, इस केस को वो यहाँ पे ठपना चाहती हैं, क्योंकि उसके मकासद और थे बारहवीं के खिलाफ जो उन्होंने लहर पाकिस्तान में पैदा करनी थी, तो वो सारे जबरदस्त और मुतासिर हो रहे हैं, तो वो ये केस दबाना चाह रही है। तो ये जब चीजें एक्सप्लॉयड होने लगी, और उसके साथ मैं आपको जो दूसरी स्टोरी आज की है वो ये कि लाहौर में एएसआई मुबशर के खिलाफ जो एक पूरी कैंपेन चली थी, वहां पे एक औरत साथ अपनी वालदा या को वाला था उसके बिठा के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि कैसे कैसे इन्होंने मुझे हरासा किया, मेरे साथ ज्यादती की 15 कॉल के बाद। तो पाकिस्तान भर में वो उसको सोशल मीडिया पे उठाया गया, तो उसका ड्रॉप सीन भी आ गया। नाज़रीन इकराम, ये स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो आपके सामने तस्वीर मैंने अभी ये चलाई है, ये सूरत हाल ये है कि ये जो एक औरत थी, इसने ये कहा कि मैंने 15 पे कॉल की, तो मैंने ये बताया कि मुझे कुछ उबाश, कुछ गुंडे लोग तंग कर रहे हैं, तो मैंने एएसआई मुबशर आए, और आने के बाद उन्होंने मुझे ज्यादती का निशाना बनाया, और साथ बैठी वालदा भी रो रही है, तो साथ एक मुअज़्ज़ज़ आदमी बैठे हैं वो भी रो रहे हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान ने उठाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहते तो आप हैं कि मदीने की रियासत, तो ऐसे मजालम कि 15 पे कॉल की तो ज्यादती हो गई। जब ये तफ्तीश ड्रॉप सीन हुआ तो ये सारा झूठा था। उस लड़की ने अदालत में जाके कहा कि मेरे वालिद ने जबरदस्ती ये दिलवाया बयान, तो कोई मसला था उनके साथ। तो ये सारा देखना, इस तरह की जब तक अब सजाएं नहीं ना इनको देंगे, कानून तो है बहुत सारे ममालिक में, बरतानिया में देखें, इस तरह के अगर कोई आप गलत पुलिस को गलत किसी के ऊपर केस करेंगे तो आपको हर्जाना देना पड़ेगा, आपको जेल भी हो सकती है। तो जब तक सजाएं नहीं होगी ये होता रहेगा। अब एएसआई मुबशर की जिंदगी उसकी तबाह कर दी, उसके ऊपर एलिगेशन, तो जबकि ये केस गलत निकला। और उसके साथ जो दूसरा केस है ये तलाल चौधरी वाला, नाज़रीन ये बड़ा दिलचस्प सूरत इख्तियार कर गया। आज जब ये वाकया हुआ, ये 23-24 की दरमियानी शब को, और जब ये पहले ये दबाया गया 24 घंटे के करीब, उसके बाद जब ये वीडियो निकली, वायरल हुई, तो वो हर जगह पे फैल गया। तो ये तो समझ रहे थे जैसे नून लीग की हुकूमत है, जैसे मनमानियां करते थे, रोक था, सारा वैसे ही चलेगा, लेकिन अब ऐसी सूरत नहीं हो सकती। तो नाज़रीन जो वहां पे जो रहने वाले लोग हैं, जो वहां हाउसिंग स्कीम या जो सोसाइटी या वो एरिया था, उस एरिया का आपको पता है ना कि एंट्री पॉइंट पे भी गार्ड्स होते हैं, चेक किया जाता है। 12 बजे के बाद ना एंट्री होती है ना कोई बाहर जा सकता है। तो ये मौसूफ 2:40 पे जब वहां गया तो इनको रोका गया, तो इन्होंने जबरदस्ती की, वही अपनी जो नवाज लीग दौर वाली जो इनकी टॉर टप्पर थी, जो इनका गुरूर अकड़, इन्होंने कहा मैं तलाल चौधरी जानते हैं, जबरदस्ती उनको ये आगे गुजर गया। आगे गया तो वहां जो घर था उसका, आयशा रजब का, तो वहां पे जब जाके गार्ड्स के साथ वहां भी जबरदस्ती अंदर गया, तो वहां उसके भाई थे, वो कोई बेटा भी था, सुनने में आ रहा, पकड़ के इसकी धुलाई की, फैंटी लगाई, और को हड्डियां वगैरह फ्रैक्चर हो गई, इसकी पसलियां को टूटी हैं, और उसके साथ बाजू टूट गया। तो इसकी ये हमारा हालात है। तो ये उसके बाद फिर इसको हॉस्पिटल फैसलाबाद, वहां से फिर इसको लेके जाएगा लाहौर हॉस्पिटल में, फिर ये जेरे इलाज थे। अब देखिए ना, हर बंदा गुनाहगार है। मैं इसके ऊपर बड़ा मोहतात बात कर रहा हूं, पहले भी मैंने, अब फिर मजबूरी बात करने की इसलिए बड़ी कि मैंने आपको जैसे पहले बताया, ये पब्लिक होल्डर है, हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं, सैलरी लेते हैं, तो आर्टिकल 62-63 इनके ऊपर इनको पूरा उतरना होगा, नहीं तो ये छोड़ दे, निकल जाए। अगर आपने सियासत करनी है, अगर आप पब्लिक होल्डर हैं, आप होल्ड कर रहे हैं, आप एमएनए एमपी हैं, आप वजीर हैं, तो आपको तो जवाबदेह होना होगा। अगर एक एमएनए महफूज नहीं इनकी अपनी जमात की, तो बाकी दूसरी और जो गरीब औरतें जो आवाज ही नहीं उठा सकती, वो इनकी दरिंदगी से कैसी महफूज रह सकती हैं।
देखिए मैं ये एक पार्टी का नहीं, ये तमाम पार्टियों में नसूर है, ये इखलाकी गिरावट है हमारी। जहां जहां भी है, जिस जिस पार्टी को निकाल के बाहर फेंके, यहां से एहतसाब शुरू करे, फिर निचले लेवल पे लेके जाए। नहीं तो इस तरह के लोग पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनेंगे। और अब सुनने में यह है कि मरियम नवाज ने एंट्री मारी है और वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और जगह पे एक्टिव है, किसको मामले को दबाया जाए। पूरी कोशिश हो रही है कि ये तो जागसाई हो रही है, हमने तो कोई और कंपेन करनी थी, जो फौज के साथ मामला जो टस्सल लगाई हुई थी आर्मी इदारों के खिलाफ, तो वो बयानिया जो एक बिल्ड करना था, तो ये दरमियान में क्या आ गया, वो सारा कुछ खत्म हो रहा है। तो वो पूरा जोर लग रहा है इसको, क्योंकि ये तलाल चौधरी साहब फ्रंट मैन थे ना नवाज शरीफ साहब के, मरियम नवाज साहिबा के, तो वो खेल दबाने की कोशिश। और उसके साथ जो अब्दुल खालिक साहब हैं, जो कमेटी बनाई, वो जब वहां हॉस्पिटल पहुंचे तलाल साहब का बयान लेने के लिए, तो वहां से वो पिछले दरवाजे से सुनने में आ रहा फरार हो चुके हैं। और उसके बाद जब वो आयशा रजब जो बलोच साहब है उनके पास गए, तो वो फैमिली समेत इस्लामाबाद जा चुकी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बयान तो लेंगे, हम इस्लामाबाद जाएंगे। तो देखे ना, और उसके बाद इन्होंने ये भी कह दिया नून लीग वालों ने कि हम कार्रवाई नहीं करना चाहते। दोनों पार्टियों ने कह दिया कि कोई मसला नहीं, हम कार्रवाई नहीं करते। तो पुलिस ने कह दिया आपने, इसका मतलब बोक्स कॉल 15 पे दोनों तरफ से कॉल हुई, उस खातून की तरफ से भी कॉल हुई कि 3 बाहर लोग हैं जो वहां फिर रहे हैं, तो उनको पकड़ा जाए। इनकी तरफ से हुई कि मेरे साथ डकैती, इस तरह का मोबाइल वगैरह ये सारा कुछ हुआ। तो जब ये सारा सीन दोनों तरफ से उन्होंने कहा कि जाली कॉल इस तरह, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब सूरत हाल देखे ना कि कोई भी जाली कॉल कर दे, अपनी बात से ये पीछे हट नहीं सकते। कोशिश तो कर रहे, लेकिन वीडियो वायरल होगी जिसमें ये मौसूफ साहब कह रहे हैं कि इनकी औरतों के सबके मोबाइल ले चेक किया जाए, इन्होंने 3 दफा कॉल किए, तो इसका मतलब राब्ता था, सारा कुछ था। उसके कहा मुझे मारा, मेरा बाजू तोड़ दिया, तो ये सारा सीन तो था। वो वीडियो में मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाई, वो दरवाजे के ऊपर बाकायदा नाम लिखा हुआ था इस खातून MNA का। तो ये सारा सीन तो है, तो अब इससे पीछे तो हट नहीं सकते, और आपको बयान भी देना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी। अब हड्डियां भी तड़वा दी, सारा कुछ हो गया, उसके बाद हाथ भी कुछ नहीं आया। तो देखिए ना, जब रात को 3 बजे आप तंजीम साजी करने जाएंगे ना, तो हड्डियां तो टूटेगी। तो कम से कम आप पब्लिक होल्डर हैं, तो इस तरह के नासूर जिस पार्टी में तहकीकात करने के बाद उसको बाहर निकाल फेंका जाए, तो ये बात। और उसके साथ राना सनाउल्लाह ये कह बैठे हैं कि आयशा रजब और उनके भाइयों ने तशद्दुद किया है तलाल पर, तो वो तो अब बात खत्म तो हो नहीं सकती, वो कह चुके। आप तो कह रहे हैं कि माओ बहनें सबकी हैं, तो भाई अगर सबकी हैं तो ऐसे करतूत ना करें और इसकी तहकीकात होने दें। अब शफाफ तहकीकात तो होंगी। तो ये जो बात है ना, ये यहां तक अब आगे जा चुकी है। मजीद डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। कोशिश हमारी होती है कि किसी के भी पर्सनल मामला पे बात ना की जाए, लेकिन ये अब मीडिया में आ गया, ये फैल गया, तो इसके ऊपर बात करनी जरूरी थी। नाज़रीन इकराम, चांद टीवी को देखने का बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान एहसान चांद को आपके अपने चैनल चांद टीवी से इजाजत दीजिए। अगर मुनासिब समझे तो चांद टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी के निशान को प्रेस कर दें। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।